लगता नहीं है आपको कि कुछ कहानियां कभी नहीं सोती। सुधा और चंद्र की कहानी कल्ट स्टोरीज के जैसे आजकल के युवाओं को सबसे अधिक पसंद आती है इस तरह की कहानियां। बात कर रही हूँ धर्मवीर भारती के गुनाहों के दैवता के बारे में। एक ऐसी दास्तां जो नदी के दो किनारे के जैसे हैं। प्रेमी साथ साथ तो चलते हैं पर कभी मिल नहीं पाते। चंद्र एक के बाद एक इतने गुनाह कर जाता है जानबूझकर, शायद इसलिए किताब का नाम गुनाहों का देवता रखा गया है। कहानी में चंद्र को देवता की तरह दिखलाया गया है और अपने ही मास्टर की बेटी सुधा से वो प्रेम कर बैठता है, जबकि मास्टर के अनेकों एहसान उपकार है चंद्र पर, जिसके तले चंद्र का प्रेम कहीं दब जाता है। यहाँ पर सुधा और चंद्र का प्रेम एक दूसरे को बांधता नहीं है बल्कि आजादी देता है। क्या ये आजादी उन्हें चाहिए थी? नहीं। कहानी का दुखांत, सुधा की मृत्यु, किसका दोष था? चंद्र का, या कहीं ना कहीं समाज के बनाए गए ऐसे नियम और उम्मीदें जो उन दोनों पर भारी पड़े थे। मेरे लिए ये किताब इसलिए अधिक खास है क्योंकि इसमें साहित्य भरपूर है। साहित्यिक दृष्टिकोण से देखें तो चंद्र सा विद्वान कोई नहीं, इस पर सुधा भी कहीं कोई कम नहीं। एक जगह दो लाइन है कि मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, मकतबे इश्क में एक ढंग निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। प्रेम के उच्चतम स्तर पर सुधा का पहुंच जाना पाठकों को रुला जाता है और चाहते हुए भी आप चंद्र से घृणा नहीं कर पाते। हालांकि इस तरह का प्रेम आपको कहीं भी लेकर नहीं जाता है। आप किताब जरूर पढ़ें इसलिए कि आप हिंदी के नए सोपान पर पहुंच पाएंगे। आपको एक अलग ही साहित्यिक दृष्टिकोण, सौंदर्य देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि कुछ फिल्मों और कहानियों के लिए दिल और दिमाग को घर छोड़कर आना चाहिए, वरना ये बहुत बुरा असर करती है। आप ये भी एक कारण रहा कि इस किताब को कई साल पहले पढ़ने के बाद भी, लगभग 8-9 साल पहले मैंने ये किताब पढ़ी थी, इसके बारे में कभी लिखने और कुछ कहने की इच्छा नहीं हुई, पर पता नहीं क्यों आज बना लिया मैंने। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप दिल लगाती है तो गहरी उदासी में जाने का खतरा है तो अपने रिस्क पे आप पढ़ें गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की। और मैं मीनाक्षी शुक्ला चलती हूँ। आपको समीक्षा कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।